आज के इस जन सतर्क के मंच पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारा देश एक सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दाओं से गुजर रहा है, घिरा हुआ है। वो मुद्दा है युद्ध की स्थिति। हमारे देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटनाओं को मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा। 22 अप्रैल का वह काला दिन जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों के द्वारा, 26 मासूम लोगों की जान गई और मासूमों के जान जाने के बाद भारत अपना प्रतिक्रिया देने के लिए अभी तक इंतजार कर रहा था कि मैं कैसे बदला लूं, मैं किस प्रकार से उस आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दूं। घटनाओं का सिलसिला आगे बढ़ा और हमने सिंधु समझौता को रद्द कर दिया, हमने पानी बंद कर दिए। 7 मई 2025 सुबह 1 बजे हमने आतंकी ठिकानों पे पाकिस्तान में हमला भी किए। सैकड़ों ठिकानों पे हमला किया गया जिसमें सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने की संभावनाएं जाहिर की गई। अब बातें आती है कि रिटेलिएट पाकिस्तान ने भी किया। बदले की भावना से पाकिस्तान ने भी हमारे देश पे हमला किए हैं जिसमें दर्जनों लोगों को मारे जाने की संभावना है। हमने जो अटैक किया था उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर जिसका लीडिंग कमांडर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह रही है, हमारे देश की जांबाज बेटियां रही है। घटनाएं आगे बढ़ी, रिटेलिएशन हुआ और जाने गई तो फिर से युद्ध की स्थिति में हमारा देश फायरिंग कर रहा है। हमारा देश आगे की ओर युद्ध को आगे की ओर बढ़ा रहा है। हम उन जाबाज सैनिकों को सलाम करते हैं जो कि हम सोए हुए हैं घर पे, हम चैन से हैं घर पे और वो हमें सुरक्षित कर रहे हैं अपने जान की बाजी को लगाकर। घटनाएं सिलसिलेवार हुई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे हुए हैं उस इम्पैक्ट में मैं बता दूं, युद्ध का जो इम्पैक्ट है वो है मॉक ड्रिल। पूरे देश में 200 से प्लस जिलाओं में मॉक ड्रिल किया गया है। बॉर्डर से सटे हुए एरिया में जो स्कूल हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा जितने सैन्य बलों के लोग हैं, जितने भी सैनिक हैं, उनकी छुट्टियों को रद्द करके वापस बुलाया गया। बिहार में आज का मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, बिहार में जो सैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और काम पे लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की घटनाएं यदि हुई तो उसकी सेवा में हमारे सैनिक बल तैनात रहेंगे। तो मैं इस जनसतर्क के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद दोस्तों।